अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस वीडियो में बात होने वाली है जी बिलाल और अली की लड़ाई के ऊपर। ठीक है, दोनों भाइयों की जो नाराज़गी है वो तूल पकड़ चुकी है और अभी तक कोई दोनों भाइयों ने एक साथ कोई कंटेंट शेयर नहीं किया, कहीं पर भी एक दूसरे के साथ नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि न्यू ईयर भी दोनों ने अकेले अकेले मनाया और अपनी माँ बहनों को अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया, लेकिन एक दूसरे की वीडियो में आना दोनों ने गवारा नहीं किया। तो आखिर क्या वजह है कि दोनों भाइयों के जो आपस आपस के मामलात हैं अभी तक वो सुलझे नहीं हैं। इसमें कसूर का है, गलती किसकी है, क्या वजह है कि मोमना ने अभी तक अपनी देवरानी की दावत नहीं की, अपने देवर की दावत नहीं की। वो देवर जिसने इसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और सोशल मीडिया पे जब इन्होंने अपना चैनल बनाया तो इनकी कदम कदम पे रहनुमाई की। इसके बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था, अपने भाई के साथ बहुत प्यार करता है बल्कि। लेकिन जी उनको आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। यहाँ तक कि समीना मैडम जो है वो अपनी अम्मी के घर भी चक्कर लगा आई है, और आमना ने भी और उमैर ने भी, चले ये है कि अभी कोई स्पेशल दावत नहीं की, लेकिन लेकिन उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे में अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया। अली और सॉरी मोमना मादरा चाहूँगी, समीना और बिलाल को। तो वो किसी हद तक अपने मामलात जो हैं उनसे क्लियर करना चाहते हैं, और जो भी पीछे हुआ ठीक है वो कहीं न कहीं वो मुझे थोड़ा शर्मिंदा नज़र आते हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बिलाल के साथ नाइंसाफ़ी कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को। लेकिन जी मुमना मिसनी साहिबा जो हैं उनके अंदर इतनी जेलसी है, और वो मतलब कि इस कदर सड़ी कड़ी बैठी हैं कि अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं की समीना बिलाल को घर इनवाइट करने की। तो इस सूरत हाल में जो वालदैन हैं अली के और बिलाल के, वो दो हिस्सों में बँट चुके हैं। एक तरफ तो मोमना उनको अपनी तरफ खींचती है, और मोमना जो है वो इस कदर सड़ियल हुई पड़ी है कि अब जब वो देख रही है कि समीना के बच्चों के साथ वो टाइम गुजार रहे हैं, समीना को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, समीना के साथ आशा की अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। हालांकि लोगों ने बड़ी बातें बनाई थी कि 4 दिन नहीं टिकेगी, समीना ये कर देगी, आशा का जीना हराम कर देगी, आशा समीना को ये करेगी, वो करेगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी। तो किसी मेरी बहन ने एक कमेंट लिखा कि लगता है कि समीना भी अब आशा की सिचुएशन को समझने लगी है कि बिलाल के मामले में वो किस कदर मतलब कि उसका एक रिश्ता अपने भाई के साथ जो मतलब अमूमन बहन भाइयों का होता है ना, उससे कुछ बढ़ के है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही अपने भाई को लेके सेंसिटिव है। तो वो इस चीज़ को समझने लगी है, और वो उस चीज़ को बड़ा अच्छे से हैंडल कर रही है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर बिलाल की डाइनिंग पे बैठा है तो बराबर वाली सीट में उसके साथ समीना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर आयशा बैठ गई तो समीना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर बिलाल उसको कहीं पे प्रोटोकॉल देता हुआ नज़र आता है बड़ी बहन के तौर पे, तो समीना वहाँ पे बड़ा दिल करते हुए खुद मेंशन कर देती है कि क्योंकि आयशा हमारी बड़ी बहन है, तो इसलिए ये इज़्ज़त के लायक हैं, तो इसलिए हम इनको प्रोटोकॉल देते हैं। वहीं पे वो मरियम का भी बहुत ख़्याल रख रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि मरियम को इस टाइम सब इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक ही घर में रहते हुए सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून जो हैं, जिनको आज दादी का लक़ब मिल चुका है, और वाक़ई उस बच्चे की तो ये दादी ही लगती हैं। जिस बच्चे ने इसको आज रोस्ट किया है, तो दादी का लक़ब भी इनको मिल चुका है, तो अपनी बहन के साथ ये बिल्कुल भी इनका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसके बावजूद बिलाल और समीना दोनों बहनों को बराबर लेके चल रहे हैं, और दोनों को अपने कंटेंट का हिस्सा बना रहे हैं। किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर रहे, किसी एक का भी दिल नहीं तोड़ रहे, किसी एक को भी ये फ़ील नहीं करवा रहे कि तुम दोनों में से हमें ये ज़्यादा अज़ीज़ है। लेकिन बाकी बिल्कुल साफ क्लियर ये बात करते हैं अपने कंटेंट में, स्पेशल आमना। और आमना को न्यू ईयर की जो वीडियो उसने बनाई आशा के साथ, उस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा कि लगता है कि तुम्हारी बहन सिर्फ आयशा ही है, और मरियम जो है वो सौतेली बहन है, तुम्हारा उसके साथ सौतेलों वाला सलूक है। जब वो उसका कंटेंट वायरल था, ट्रेंडिंग में थी वो, तो तब तुम्हें वो बड़ी प्यारी लगती थी, और बड़ा तुमने उसके साथ हँस-हँस के वीडियोज़ बनाई, उसकी रुख़्सती की और ड्रामेबाज़ियाँ की, और रो-रो के लोगों को ये मतलब कि अच्छा बन के दिखाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश कि भई मरियम का मुझे बहुत ख़्याल था। अब जब इस वक़्त मरियम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बहन-भाइयों के प्यार की, हालाँकि गलती मरियम की अपनी है, मैं कोई मरियम को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मेरी कोई उसके लिए हमदर्दियाँ हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि इस वक़्त बहन-भाइयों की उसको ज़्यादा ज़रूरत है।
जैसे देखिए उसके साबका शौहर के साथ उसकी सारी फैमिली खड़ी है ना, उसके चाचे, चाचियाँ और उसकी माँ और उसके सारे कज़न, बहन-भाई सब भाभियाँ भाभी उसकी सब उसके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे मरियम के भी साथ खड़े होना चाहिए था सबको, ठीक है? और स्टार्टिंग में ही इस पॉइंट को क्लियर कर देना चाहिए था, इससे पहले कि बात बढ़ती। बड़े होने का सबूत देना चाहिए था उमैर, आमना को और आयशा को, और एक बैठ के वीडियो बनानी चाहिए थी जिसमें एक वज़ाहती वीडियो जिसमें बात क्लियर करनी चाहिए थी। तो ये इतना जो रायता फैलाया गया दोनों फैमिलीज़ की तरफ से, मेरे ख़्याल में वो ना फैलता, ठीक है? तो नहायत ही मैच्योर बिहेवियर रहा है इस सारी सिचुएशन में पूरे टब्बर का। अब मरियम को फुल इग्नोर किया जा रहा है, हालाँकि अगर आमना कोशिश करती, खुद जाती, खुद उसको बोलती कि नहीं तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा आना ज़रूरी है, ठीक है? वरना मैं तुम्हारे बगैर जो हूँ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी बेटे की, जैसे एक बहनों का मान होता है। लेकिन जी मुझे नहीं लगता कि कोई कोशिश की गई है, और मरियम को कोई वैल्यू देता भी नहीं है, मरियम को कोई घर में कोई नहीं, ठीक है? हाँ, मोमना जो है, मोमना के पास वो चली जाती है, बस इतना ही है। मोमना भी कोई ख़ास नहीं है, ये है कि वो रिस्पेक्ट करती है जब ये चली जाती है उसके घर। और लास्ट वीडियो में आपने देखा मरियम की जो वो पतीसा सा बना के ले गई, उसने इंतज़ार किया कि मेरा भाई आएगा, मैं उसको खिलाऊँगी, तो मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करके घर जाऊँगी। लेकिन वो जब घर लौटी तो उसने कहा भाई ने मेरे ने खा लिया था, उसको पसंद आया, तो बस मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस क्लिप के लिए वो वहाँ पे रुकी हो, उसने वेट किया हो कि भैया आएगा फिर वो मैं क्लिप बनाऊँगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया होता, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मरियम को मिला होता, तो मरियम वीडियो का क्लिप वो ज़रूर ऐड करती, तो यकीनन वहाँ पे टोंट मारे गए होंगे। यकीनन वहाँ पे मरियम को कुछ न कुछ ऐसी बातों का सामना करना पड़ा होगा जिसकी वज़ह से उसने वो क्लिप बनाना मुनासिब नहीं समझा, हमेशा की तरह जो अली की आदत है। ठीक है, जो उनकी वालिदा कहती हैं कि ये तो बस बाप पे गया है, बस मेरे पे नहीं गया, बाप पे चला गया है। तो ये मामलात हैं। बहरहाल जी, तो बिलाल जो है वो सबके साथ बड़ा अच्छे से पेश आ रहा है, स्पेशली अपनी जो बहनें हैं जो इनके साथ हैं और अपनी वालिदा, ठीक है। आमना का, उमैर का सबको पता है, वो किसी हद तक थोड़ा-थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिलाल भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल तक आमना ने भी एक अलग से उनको एक दावत जो करनी चाहिए थी, जिसमें काफ़ी देर हो चुकी है, हिम्मत नहीं की, और ये हिम्मत इसीलिए नहीं हो रही कि इंसान कहते हैं ना किसी के साथ इतनी ही किसी की के साथ नाइंसाफ़ी करे ना कि बाद में अगर सामने आए वो तो उसका सामना कर सके। तो ये अब मजमे में तो उन्होंने सामना कर लिया, उनको प्रोटोकॉल भी दे रही है, उनको अच्छा फ़ील भी करवा लिया। हैं, लेकिन जी आपको आपने देखा था बर्थडे वाले दिन किस तरह माहौल जो है पूरी पार्टी का चेंज हो गया था समीना बिलाल की वजह से, क्योंकि इन सब ने ही समीना बिलाल के साथ कुछ अच्छा नहीं किया हुआ था। और दूसरी तरफ जी भाईजान है, भाईजान ने तो मैं कहती हूँ बेनोई के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। बेनोई ने जहाँ कहा था लोगों को कि भई हम तो इसको बड़ा समझा रहे थे कि ना जा तू ये वो, और तू आ जाएगा तो तुझे चैनल फिर दे देंगे, तू ये ना समझी तेरे लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, तू ये वो, और अवाम तो बड़ी बेवकूफ़ है जो हमारी बात को समझ नहीं रही, खोता खाने वाली ये अवाम है, वगैरह वगैरह। तो लोगों ने फिर वो इंस्टा पे जो पोस्ट इसने शेयर की थी, वो इसने डिलीट भी की जब इसकी छितरोल हुई उमैर की। लेकिन जी अली साहब ने तो मैं कहती हूँ एंड इतना गंदा किया है ना, इतना गंदा गंदा किया अपने भाई के साथ कि बस कुछ ना पूछे, कि जब आप अपने घर जा रहे हैं या आप सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेशन का एक सीन बन चुका है, तो बजाय इसके कि आप अपने भाई के साथ प्यार और मोहब्बत से और इखलाक के दामन को हाथ से ना जाने दें, और अगर आपको गुस्सा है भी कहीं न कहीं आपके दिल में, कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में है भी कि भई ना आता, हम रहते-रहते हमारा फ़ायदा था, तो भी इंसाफ के तकाज़े यही थे कि जब आपके वालिद ने आपको घर लेके दे दिया, आपकी वसीयत, अपनी वसीयत जो उन्होंने की उसके मुताबिक बिलाल और बहनों ने आपको घर खरीद के दे दिया, तो आपका तुक नहीं बनता था अ, घटिया किस्म का कंटेंट बनाना। बहरहाल अब बैठ के सोचते होंगे मियाँ बीवी कि क्या करें, अब हिम्मत नहीं हो रही, और बिलाल साहब और समीना ने जो शॉपिंग की है, उन्होंने भी दिखाया है कि हमने शॉपिंग की है, बताया है हमने शॉपिंग की है, और वो उन्होंने चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। वो भी इतने चुन्ने मुन्ने काके नहीं हैं कि उठा के उनको अपने घर में बुला के वो चीज़ें उनके हैंड ओवर कर दें कि आ जाएँ भाई और बहना जी, आमना बीबी, पीरनी जी आ जाएँ, आपके लिए हम गिफ्ट्स लाए हैं, और भाभी और अली भाई आ जाएँ, आपके बच्चों के हम बड़े गिफ्ट लाए हैं, आ जाएँ, ले जाएँ। ऐसा तो वो भी नहीं कर रहे, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक और कर रहे हैं समीना बिलाल।
इज़्ज़त अगर आप किसी को देंगे तो ही अगला आपको इज़्ज़त देता है, ये नहीं होता कि बस आपको एवें कोई सर पे चढ़ा ले। तो इस बार बिलाल बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है? आशा ने उसके साथ आशा ने अपनी गलती भी मानी, आशा ने भाई को वेलकम भी किया, जो भी जिस तरीके से भी वो मतलब अपने दिल को मार के या अंदर की फीलिंग्स को छुपा रख के वो बर्दाश्त कर रही है समीना को भी, अनफ़ा को भी। हालाँकि कहीं-कहीं हमें नज़र आ जाता है कि ये मतलब बड़ी कोशिश से ये सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कर तो रही है ना। तो उसको बिलाल भी इसको रिस्पॉन्स दे रहा है, समीना भी दे रही है, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। तो दूसरी तरफ फिर आप देख लें, जितने वो खुद नेगेटिव हैं, ज़ाहिर बात है फिर ऐसे लोगों से तो कोई ज़बरदस्ती किसी को तो चाहत नहीं होती मिलने की। तो अली साहब आजकल उनका झुकाव जो है वो अपने ससुराल वालों की तरफ है, क्योंकि जो इनकी ज़ौजा मुहतरमा है, उन्होंने अपने ससुराल वालों को जितना कैश करना था कर लिया। तो उनको कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि मेरे देवर साहब आए हुए हैं, उनकी मैंने कुछ दावतें करनी हैं। और तो और जेलस इतनी हो रही है कि भागम-भाग सास के सीने पे मुँह डलने पहुँच जाती है, ताकि अनफ़ा और इब्राहीम को जो प्यार मिल रहा है, कहीं वो मेरे बच्चे जो है उससे महरूम ना रह जाएँ। इतने साल तुम लोग उनके साथ रही, तुम्हारी सास ने बच्चे सँभाले, लेकिन अभी तक भी तुम्हारी जेलसी तुम्हारे अंदर से नहीं गई कि अगर वो चंद महीने के लिए आ गए हैं, तो क्या बा हुआ कि अगर वो बच्चों को दादा दादी का प्यार या फूफियों का प्यार मिल रहा है। तो आपने देखा न्यू ईयर को भी वहाँ पे चिपक गई है, बच्चा जो है ज़यान दादी के लिए मर रहा था, हालाँकि साफ नज़र आ रहा होता है कि वो कोई नहीं परवाह करते। इसके बावजूद जानबूझ के कि भई फूफियों के दिलों में जो है ना इनकी मोहब्बत कम ना हो जाए, मेरे बच्चे कहीं साइड पे ना हो जाएँ, तो अपने मतलब के वक़्त वो पहुँच जाती है, उनको हैं इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन खुद उसको तौफ़ीक नहीं हो रही कि मतलब कि अपने जो एक उसकी ज़िम्मेदारी है उसको निभाए। तो बहुत ही मुझे तो इस औरत पे मैं कहती हूँ कि अब क्या ही कहें। आपने ही अपनी राय का इज़हार करना है कि ये क्या वो ठीक कर रही है, ठीक है? और दूसरी तरफ जी आपने देखा अम्मा की एनिवर्सरी में पहुँच गई है, पेट उठा के, अल्लाह माफ़ करे, और अपनी लुक दिखा रही है अपने शौहर से कह के जी। और शौहर की गैरत देख लें आप कि अब उसको पता है कि मेरी सैलरी में तो गुज़ारा होना नहीं है, और बीवी की प्रेगनेंसी को मैं जितना कैश कर सकता हूँ कर लूँ, और उसकी टमी दिखा रहा है, पूरी उसकी लुक दिखा रहा है। मैं कहती हूँ कसम से शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अली में ना ज़रा गैरत नहीं है, माँ बहनों के मामले में भी और बीवी के मामले में नहायत ही मैं कहती हूँ बेशर्म साबित हुआ है ये शख्स। बहरहाल ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।